हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात है, अच्छे रहिए। मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आपको पता है, जो महाभारत है एक महाकाव्य है, महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है। इसमें बहुत सारे पात्र आते हैं और चर्चा इन्हीं पात्रों के बारे में हो रही है। कर्ण के बारे में ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। जो रिसेंट प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड की थी वो थी द्रोण, जो कि द्रोणाचार्य के नाम से जो विख्यात हुए हैं, इनके बारे में। और आज की जो वीडियो है वो द्रोणाचार्य के बारे में ही है कि किस तरीके से अपने शिष्यों का टेस्ट लिया करते थे। द्रोणाचार्य जो हैं, भारद्वाज एक महान ऋषि हुए हैं। इनके ये पुत्र हैं, भगवान परशुराम के शिष्य हैं, कौरव पांडव के ये गुरु हैं एंड अश्वत्थामा के ये पिता हैं। इन्हीं के बारे में चर्चा हुई है प्रीवियस वीडियो में भी और इस वीडियो में भी आगे होगी, ठीक है। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे वही पुरानी रिक्वेस्ट करने वाली हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर देना। ना किया हो तो जल्दी से कर दो, कुछ नहीं जाता, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फटाफट कर दो, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। जैसा कि मैंने पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि द्रोणाचार्य जंगल में राजकुमार यानी कि जो कौरव और पांडव उनसे मिलते हैं, उनकी गेंद कुएं से बाहर निकालने में उनकी हेल्प करते हैं। फिर भीष्म पितामह उनसे मिलते हैं और भीष्म पितामह उनके सामने एक प्रपोजल रखते हैं कि आप इन राजकुमारों को, कौरव वंश के राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा दीजिए, उच्च शिक्षा, धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र, इन सब की आप शिक्षा दीजिए। लेकिन वो एक प्रॉमिस भी लेते हैं कि आप सिर्फ कुरु वंश के राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे और इसमें इनके बेटा जो है अश्वत्थामा ये शामिल नहीं है, ठीक है। बट अश्वत्थामा के अलावा कोई नहीं, यानी कि आप जो शिक्षा दोगे वो सिर्फ कौरव वंश के राजकुमार ही होंगे, यानी कि कौरव और पांडव, ठीक है। इसके बाद जो द्रोणाचार्य होते हैं वो नियुक्त हो जाते हैं एज अ गुरु ऑफ कौरव एंड पांडवाज। अब वो अपने सभी शिष्यों की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ कर देते हैं। बट जो द्रोणाचार्य थे वो ये टेस्ट भी लिया करते थे कि उनका शिष्य, कौन सा शिष्य कितना निपुण है, कितने आगे तक जा सकता है, ठीक है। तो वो अलग अलग तरीके से लिया करते थे शिक्षा। तभी एक बार डिसाइड करते हैं, सोचते हैं कि मुझे देखना है कि निडर कौन है ज़्यादा। तो वो क्या करते हैं, जितने भी राजकुमार होते हैं उन सबको अपने साथ लेते हैं, तालाब के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पे उस तालाब में स्नान करने के लिए आते हैं और उसी टाइम पे एक मगरमच्छ आता है और द्रोणाचार्य के ऊपर अटैक कर देता है। वो चीखते हैं कि हेल्प के लिए, बोलते हैं कि कोई मेरी हेल्प करो। जो भी बाकी राजकुमार होते हैं वो देखते हैं, यहाँ वहाँ भागने लगते हैं कि कोई आओ बचाओ। बट जो अर्जुन होते हैं वो शीघ्रता के साथ बहुत ही जल्दी अपना धनुष बाण लेते हैं और अपनी पूरी बल शक्ति से उस जो क्रोकोडाइल होता है उसके ऊपर आक्रमण करते हैं, ठीक है। ये सब देख के द्रोणाचार्य बहुत खुश होते हैं और फिर वो जल्द से बाहर आते हैं और बताते हैं कि कोई रियल क्रोकोडाइल नहीं था, ये मैंने माया जाल बिछाया था। मैं टेस्ट ले रहा था राजकुमार के कि कौन कितना निडर है। इस टेस्ट में अर्जुन तुम पास हुए, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने टेस्ट लिया था जितने भी राजकुमार थे। अब एक बार थोड़ा और समय आगे निकलता है तो ये धनुर्विद्या सिखा रहे होते हैं और लक्ष्य किस तरीके से साधना है, कितना फोकस करना, सब सिखा रहे होते हैं और इसका भी टेस्ट लेते हैं। और सभी राजकुमारों को लेके जंगल पहुंचते हैं। उधर पे वो एक काष्ठ की चिड़िया को एक पेड़ पर टांगते हैं, यानी कि लकड़ी की चिड़िया को, ठीक है। और बोलते हैं कि इस पे निशाना लगाना है। बट एक एक राजकुमार को पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिख रहा है। जो टारगेट दिया होता है उन्होंने वो होता है चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है, ठीक है। उसके बाद वो सभी राजकुमारों को बुलाते हैं, पूछते हैं कि तुम बताओ तुमको क्या दिख रहा है। तो कोई राजकुमार बोलता है मुझे पेड़ दिख रहा है, कोई राजकुमार बोलता है कि मुझे चिड़िया भी दिख रही है, पेड़ भी दिख रहा है, पीछे गगन दिख रहा है। इस तरह करके सब कुछ ना कुछ बोलते हैं। लेकिन जब अर्जुन की बारी आती है तो अर्जुन बोलता है मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। देन द्रोणाचार्य बोलते हैं ठीक है,
अगर तुम्हें सिर्फ चूड़िया की आँख दिख रही है तो धनुष बाण उठाओ और लक्ष्य साधो, यानी कि बाण चलाओ। ठीक है, इस टेस्ट में भी अर्जुन पास होते हैं। ये सारे रीजन थे जो द्रोणाचार्य को उनका शिष्य अर्जुन बहुत ज़्यादा प्रिय था, और वो अर्जुन को प्रॉमिस करते हैं, वचन देते हैं कि तुम इस संपूर्ण संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे। ठीक है, अब थोड़ा समय निकलता है। उसी टाइम पे भील जाति में एक आते हैं, भील जाति से जो संबंधित रखते हैं, जिनका नाम एकलव्य होता है, वो आते हैं और वो द्रोणाचार्य के पास आते हैं और बोलते हैं कि मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ, आप मुझे धनुर्विद्या सिखाएं। तो द्रोणाचार्य उस समय बोलते हैं कि मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता। बहुत उनको संकोच होता है कि वो मना कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया होता है भीष्म पितामह को कि वो सिर्फ जो राजकुमार हैं कौरव वंश के उनको ही शिक्षा दीक्षा देंगे और किसी को शिक्षा दीक्षा नहीं देंगे। तो जब एकलव्य देखते हैं कि उनके वजह से उनके जो गुरु हैं, जिनको उन्होंने दिल से अपना गुरु मान रखा है, वो बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, यानी कि धर्म संकट में आ रहे हैं, तो बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से मेरे गुरुदेव परेशान हों, और वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अपने वापस राज्य नहीं जाते हैं, बल्कि उसी जंगल में वो द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाते हैं और उनके सामने वो धनुर्विद्या का क्या बोलते हैं प्रैक्टिस करते हैं, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं और इतने ज़्यादा निपुण हो जाते हैं कि एक बार क्या होता है, राजकुमार जो ये कौरव और पांडव होते हैं, द्रोणाचार्य इन सभी को लेकर जंगल में आए होते हैं, उनके साथ एक कुत्ता भी होता है। ठीक है, अब कुत्ता अंदर थोड़ा जंगल में चला जाता है और जहाँ पे ये एकलव्य प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वहीं पहुंच जाता है। तो एकलव्य जो थे वो भील जनजाति से संबंध रखते थे, इतने टाइम से ये जंगल में रह रहे थे, उनके हेयर्स भी काफ़ी बड़े हो गए थे और जिनके कपड़े थे वो भी भील जनजाति जिसे पहनते हैं छाल वगैरह के, उसके पहन रखे थे। तो कुत्ता क्या करता है, इन पर बार्किंग करने लगता है। तो इनके अभ्यास में बहुत ज़्यादा अड़चन आती है, तो ये क्या करते हैं, 7 बाण से कुत्ते का मुंह बंद कर देते हैं ताकि वो शोर ना मचाए और ये अपना अभ्यास कर पाएँ। लेकिन इस तरीके से करते हैं कि इस डॉग को ना चोट नहीं लगी होती है। अब ये डॉग जाता है वापस अपने जो जिनके साथ होते हैं, यानी कि द्रोणाचार्य और बाकी के राजकुमारों के पास। तो जैसे ही सब लोग देखते हैं तो बोलते हैं इतनी अच्छी धनुर्विद्या किसके पास है। तो ये चीज़ अर्जुन भी देखते हैं, तो अर्जुन बोलते हैं कि गुरुदेव आपने तो कहा था कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनूंगा, लेकिन इतनी अच्छी विद्या तो मुझे भी नहीं आती है। द्रोणाचार्य भी बोलते हैं कि सही बात है, जिसने भी ये किया है अद्भुत है, चलो ढूंढते हैं। तो भी ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं जो एकलव्य होते हैं वो अपने प्रैक्टिस में लगे होते हैं। तो द्रोणाचार्य एकलव्य से बोलते हैं कि बताओ तुमको इतनी अच्छी विद्या किसने सिखाई। तो सबसे पहले तो एकलव्य इनको प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि गुरुदेव आपसे ही मैंने सीखा। और वो प्रतिमा के साथ जिन्होंने द्रोणाचार्य का स्टैचू बना रखा था मिट्टी का, उसके साथ संकेत करते हुए बोलते हैं मैंने आपसे ही सीखा है। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं अच्छा, बट उनको खुशी भी बहुत होता है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं दुख भी होता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि जो उन्होंने वचन दिया है भीष्म पितामह को उसको भी रखना है और ये बहुत ही निपुण बालक है। तो अब वो क्या करते हैं, तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तुम मुझे गुरुदक्षिणा दो। ठीक है, तो बोलते हैं ठीक है आप बताइए आपको क्या चाहिए गुरुदक्षिणा में। तो बोलते हैं तुम दाहिने हाथ का तुम अंगूठा दे दो। एकलव्य बिना सोचे समझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा बहुत खुशी खुशी दे देते हैं। उनको किसी तरीके का संकोच नहीं होता है, दुख नहीं होता है कि वो ये नहीं सोचते हैं कि मैंने इतने प्रयत्न से इतनी अच्छी विद्या सीखी धनुर्विद्या और बिना अंगूठे के मैं धनुष किस तरीके से चलाऊंगा। बिना संकोच किए ये अपना अंगूठा द्रोणाचार्य को दे देते हैं। उस समय द्रोणाचार्य को दिल में तो बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मैं
क्या किया, बट उनको अपना जो उन्होंने प्रॉमिस दे रखा है भीष्म पितामह को, वो भी पूरा करना है कि वो कौरव वंश के अलावा किसी को शिक्षा नहीं देंगे। तो ये रीज़न था, मेन रीज़न, जिस वजह से एकलव्य ने अपना अंगूठा दिया था और द्रोणाचार्य को लेना पड़ा। ठीक है, क्योंकि एक सही बात है ना कि अगर अगर मैं या कोई भी कहीं जॉब कर रहा है और उसके सामने कुछ कंडीशंस हैं तो वो तो पालन करनी पड़ेंगी। तो ये एक है, और इस वजह से वो एकलव्य को आशीर्वाद भी देते हैं कि तुम जैसा शिष्य इस दुनिया में दूसरा नहीं होगा और तुम शिष्य के रूप में अमर रहोगे आगे हमेशा। वो आज भी होता है। बहुत से पूजा पाठ में एकलव्य का नाम आता है कि अगर शिष्य हो तो एकलव्य जैसा। ठीक है, धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और कौरव पांडव ये सभी बड़े हो चुके होते हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा भी कंप्लीट हो चुकी होती है और इनको अपने राज्य वापस जाना होता है। उस समय पे द्रोणाचार्य बोलते हैं कि मेरी जो गुरु दक्षिणा है वो ये है कि तुम लोग पांचाल में आक्रमण करोगे और वहाँ के जो राजा द्रुपद हैं उसको बंदी बना के मेरे सम्मुख लाओगे। तो पहले जाते हैं कौरव यानी कि दुर्योधन और कर्ण जाते हैं। ठीक है, कर्ण भी आते हैं द्रोणाचार्य के पास एक टाइम शिक्षा लेने के लिए, लेकिन द्रोणाचार्य कर्ण को भी मना कर देते हैं क्योंकि वही बात है कि उन्होंने प्रॉमिस किया है भीष्म पितामह को कि वो सिर्फ राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे। ठीक है, तो पहले दुर्योधन और कर्ण जाते हैं, बट ये हार के वापस आ जाते हैं और दुर्योधन थोड़ा सा गुस्सा भी होता है द्रोणाचार्य से क्योंकि उन्होंने कर्ण को मना कर दिया था। तो दुर्योधन तो ये लगता था कि इन्होंने पार्शियलिटी की है, बट खैर जो भी हो वो दुर्योधन का अपना माइंडसेट था। इसके बाद पांडव जाते हैं, पांचाल नरेश पर आक्रमण करते हैं, वह विजय होते हैं और ये यहाँ के जो राजा होते हैं द्रुपद उसको बंदी बनाकर अपने गुरुजी के सामने प्रस्तुत करते हैं। तब द्रोणाचार्य बोलते हैं कि द्रुपद तुमको याद है कि मैं तुम्हारे पास आया था हेल्प के लिए, बट तुमने मेरा बहुत अपमान किया। तुमने मुझसे कहा तो था कि तुम अपना आधा राज्य दे दोगे, बट तुम अपने वचन को भूल गए। लेकिन मैं अपने वचन को नहीं भूलूंगा। मैं जीता हुआ जो राज्य है उसका आधा हिस्सा तुमको दे दूंगा। तुम जाओ वहाँ पे और अपना राज्य करो। ठीक है, तो और ये सब बोल के वो द्रुपद को छोड़ देते हैं। लेकिन उस समय पे जो द्रुपद होता है उसको भी बहुत गुस्सा आया होता है। वो भी बोलता है कि मैं अब एक ऐसा पुत्र प्राप्त करूँगा जो कि ये द्रोणाचार्य की हत्या करेगा, वध करेगा। अब फिर से आगे कहानी बढ़ती है और यही होता है कि पहले सब कुछ सही अच्छे से चल रहा होता है। फिर पांडवों को बुलाते हैं दुर्योधन खेलने के लिए, फिर हार जाते हैं ये जुए में। फिर इनका 13 साल के लिए इनको वनवास दे दिया जाता है, यानी कि 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये लोग वापस आते हैं। देन 5 गांव मांगते हैं। ये सब बहुत 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 ज़्यादा लॉन्ग में है, बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी है, बट मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि मुझे द्रोणाचार्य के ऊपर वीडियो बनानी है ये। तो बाकी घटनाओं के बारे में बात में चर्चा करेंगे। अभी द्रोणाचार्य के ऊपर ही चर्चा करनी है। तो द्रोणाचार्य के ऊपर आते हैं कि जब पांडवों को मना कर देते हैं कौरव की वो 5 गांव भी नहीं देंगे, उसके बाद युद्ध स्टार्ट होता है महाभारत का। ठीक है, तो जो द्रोणाचार्य थे ये कौरव की साइड से युद्ध करते हैं एंड 11वें दिन भीष्म पितामह को बाण लग जाते हैं। ये बाणों की सैया में होते हैं। उसके बाद कर्ण दुर्योधन को सजेशन देते हैं कि तुम द्रोणाचार्य को सेनापति नियुक्त करो। दुर्योधन ऐसे ही करता है। अब फिर से युद्ध होता है। द्रोणाचार्य तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, क्यों ना हो भाई, उनके जब शिष्य इतने शक्तिशाली हैं तो गुरु कितने आगे होंगे। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं पांडवों की सेना की नष्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों की उनकी हत्या होती है। अब जो दुर्योधन होते हैं
और शकुनी होते हैं, वो एक योजना बनाते हैं द्रोणाचार्य के साथ मिलकर कि युधिष्ठिर को हम कैद कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं ताकि युद्ध समाप्त हो पाए। तो यही होता है, बट अर्जुन आके उनको बीच में बचाते हैं। फिर नेक्स्ट डे फिर क्या होता है कि एक होते हैं भागदत्त, जो कि भीम को हरा के अर्जुन को रोक लेते हैं और अर्जुन के ऊपर वैश्यवास्त्र नामक अस्त्र चलाते हैं, जो कि श्री कृष्ण अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि इनका मेन टारगेट युधिष्ठिर होते हैं कि युधिष्ठिर को बंदी बनाना है, लेकिन अर्जुन ये होने नहीं दे रहे थे, तो अर्जुन को दूर रखना था। इस वजह से ये जितने भी अस्त्र शस्त्र थे सारे प्रयोग कर देते हैं अर्जुन के ऊपर, और ये फिर लास्ट में वैश्यवास्त्र नाम का एक अस्त्र होता है, वो अर्जुन के ऊपर चला देते हैं, जिसको श्री कृष्ण अपने ऊपर लेते हैं, अर्जुन को बचाते हैं। देन अर्जुन फिर जाके युधिष्ठिर को बचाते हैं। अब पांडव की साइड से एक योजना बनती है कि द्रोणाचार्य को अस्त्र छोड़ने पर मजबूर करना पड़ेगा, तभी जाके हम इनका वध कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो ये योजना बनाते हैं कि क्यों ना एक झूठी खबर फैला दी जाए युद्ध के मैदान में कि जो अश्वत्थामा हैं, जो कि द्रोणाचार्य के पुत्र हैं और द्रोणाचार्य अपने पुत्र से बहुत प्यार करते हैं, अश्वत्थामा मारा गया, ये हम झूठ फैला देते हैं और इस झूठ में युधिष्ठिर जी को साथ देना पड़ेगा। तो युधिष्ठिर जी बोलते नहीं, ये तो कपट है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो कृष्ण जी फिर बोलते हैं कि चलो ठीक है, अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे तो उसी अवंतकी राज्य से एक हाथी आया हुआ होता है, जो कि युद्ध में शामिल हुए होते हैं। मतलब हर राज्य से राजा और उनकी सेना और उनके जितने भी अस्त्र शस्त्र, घोड़ा, हाथी थे, सब तो आए थे। तो बोलते हैं अवंती से जो राजा और उनके सेना, हाथी, घोड़ा सब आए थे, उनमें से एक हाथी का नाम था अश्वत्थामा। ठीक है, तो उसको भीम मारते हैं। देन भीम बोलते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। ठीक है, जैसे ही द्रोणाचार्य ये सुनते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, ये तो नहीं हो सकता, तो ये युधिष्ठिर के पास जाते हैं। बोलते हैं युधिष्ठिर, तुम मुझे बताओ कि ये जो बात है अश्वत्थामा मारा गया, क्या ये सच है? तो युधिष्ठिर बोलते हैं, हाँ गुरुदेव, ये सच है। लेकिन जैसे ये लेकिन बोलते हैं तो आगे की बात द्रोणाचार्य पूरी नहीं सुनते और उसी टाइम पे शंख बजा देते हैं श्री कृष्ण कि द्रोणाचार्य पूरा सुन भी नहीं पाए। और युधिष्ठिर बोलते भी आगे, लेकिन नर नहीं कुंजन, यानी कि जो आपका पुत्र है वो नहीं, एक हाथी है, वो मारा गया है। लेकिन द्रोणाचार्य ये बात नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि जैसे ही युधिष्ठिर बोलते हैं हाँ, तो वो एकदम अपने अस्त्र छोड़ के भूमि में बैठ जाते हैं। बहुत दुख होता है इनको कि उनका पुत्र मारा गया। और उसी समय पे धृष्टद्युम्न, जो कि द्रुपद का पुत्र है, ये हत्या कर देता है, वध कर देता है द्रोणाचार्य की। इस तरीके से 15वें दिन, महाभारत के 15वें दिन द्रोणाचार्य का वध हो जाता है। तो ये थी पूरी द्रोणाचार्य जो हैं उनके बारे में, उनकी स्टोरी कि जो भी है। अगर आपको कुछ और भी पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, अभी मैं जा रही हूँ, तो जय श्री कृष्णा।